हाय गाइस, आप सुन रहे थे मेरे साथ मस्त मौला भाग 11। अगले दिन कुणाल और अक्षय कॉलेज के कैंटीन में बैठकर चुपचाप कॉफी पी रहे थे। एक गहरी चुप्पी साधी हुई थी उन दोनों के बीच। अक्षय को इतना खराब मूड में देखकर कुणाल की हिम्मत नहीं हो रही थी कि अक्षय से कुछ पूछ सके। तभी नीलम वहां आई। नीलम को देखकर कुणाल बोला, हाय नीलम, आओ बैठो। और फिर मन ही मन खुद से बोला, चलो अच्छा है ये आ गई, शायद इसे पता हो कल क्या हुआ था। फिर वो जैसे ही नीलम से कुछ पूछता तभी नीलम ने अक्षय से कहा, हे अक्षय, कैसे हो? जवाब में अक्षय फीका सा मुस्कुराकर बोला, ठीक हूं। तो नीलम बोली, अक्षय मुझे पता है तुम बहुत अपसेट हो। देखो, मैं ये तो नहीं जानती कि कल मिष्टी और तुम्हारे बीच क्या बात हुई है, लेकिन अगर तुम्हें मिष्टी की कोई भी बात बुरी लगी हो तो मैं उसकी तरफ से तुमसे माफी। नीलम अपनी बात पूरी कर पाती उसके पहले अक्षय उसकी बात बीच में काटते हुए बोला, ये सही है, एक के जो मन में आए कुछ भी सुनाकर चली जाती है और फिर दूसरी आकर उसकी तरफ से माफी मांगती है। और फिर अक्षय थोड़ा ऊंची आवाज में बोला, तुम क्या उसकी पर्सनल असिस्टेंट हो जो हर बार उस करेली की तरफ से माफी मांगने चली आती हो? तो जाकर अपनी दोस्त उस करेली से कह दो कि आइंदा कभी मेरे सामने मुझे वो नजर भी ना आए। कहकर अक्षय गुस्से में वहां से उठकर चला गया। नीलम बस उसे जाता हुआ देखती रह गई। फिर उसने कुणाल से कहा, लगता है कल उन दोनों के बीच कुछ ज्यादा ही सीरियस वाला झगड़ा हुआ है, वरना मैंने अक्षय को इतना गुस्सा करते पहले तो नहीं देखा। तो कुणाल बोला, शायद तुम सही कह रही हो, काफी सीरियस मैटर है, हमें पता लगाना चाहिए आखिर बात क्या है। मगर कैसे? नीलम ने पूछा। तो कुणाल बोला, एक काम करते हैं, तुम अपनी तरफ से मिष्टी से बात करने की कोशिश करो और मैं अपनी ओर से अक्षय से बात करने की कोशिश करता हूं, शायद कुछ पता चल जाए। तो नीलम बोली, ये सही रहेगा। और फिर कुछ देर रुक कर बोली, वैसे मैं यहां सिर्फ अक्षय से नहीं बल्कि तुमसे भी माफी मांगने आई थी, उस दिन के लिए और कल के लिए। शायद मैंने तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही रूडली बिहेव किया है, उसके लिए आई एम सॉरी। इट्स ओके, कोई बात नहीं, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है तो चलो मैं भी तुम्हें माफ कर ही देता हूं। कुणाल ने कहा, फ्रेंड्स? नीलम अपना एक हाथ आगे बढ़ाते हुए बोली। तो कुणाल थोड़ा सोचने का नाटक करने लगा तो नीलम उसे घूरने लगी। फिर कुणाल ने भी मुस्कुराते हुए नीलम से हाथ मिलाकर कहा, ओके फ्रेंड्स। मिष्टी नीलम को ढूंढ ही रही थी कि तभी उसे अक्षय सामने से आता हुआ दिखा तो वो मुंह घुमाकर दूसरी तरफ देखने लगी, मगर अक्षय ने उसकी ओर देखा तक नहीं और उसे नजरअंदाज करते हुए वहां से चला गया, मानो जैसे वो उसे जानता ही ना हो। अक्षय के जाते ही मिष्टी मन ही मन कहने लगी, हाँ, कितना एटीट्यूड है इस बंदे में, और वैसे भी बेहतर होगा अगर ये अब मुझसे बात ही ना करे तो। कहकर वो जैसे ही मुड़ी, नीलम उसके सामने खड़ी थी। तो मिष्टी ने कहा, कहाँ थी तू अब तक? मैं कब से ढूंढ रही हूं तुझे। अब वो मैं जरा कैंटीन में थी। नीलम ने कहा, ये क्या तू रोज रोज कैंटीन जाकर खाने लगी है? तुझे पता है ना बाहर का खाना सेहत के लिए ज्यादा अच्छा नहीं होता। मिष्टी लगभग उसे डांटते हुए बोली, अच्छा ठीक है मेरी माँ, नहीं जाऊंगी रोज रोज कैंटीन, अब तू प्लीज मुझे लेक्चर देना बंद कर दे। नीलम मिष्टी के सामने अपने दोनों हाथ जोड़कर नौटंकी लहजे में बोली। फिर मिष्टी उसे लेकर क्लास की ओर जाने लगी तो नीलम ने उसे रोकते हुए कहा, वैसे मिष्टी, तू बुरा ना माने तो क्या मैं तुझसे कुछ पूछ सकती हूँ? कहकर नीलम ने अपने निचले होंठ को दांतों तले दबा दिया। मिष्टी उसकी ओर पलटी और कहने लगी, देख नीलू, अगर तुझे उस लंगूर के सिलसिले में मुझसे कुछ पूछना है तो मैं तुझे पहले ही बता दूं कि मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी। कहकर मिष्टी वहां से चली गई।
यार, मिष्टी तो अक्षय के बारे में बात तक करने को तैयार नहीं है। आई होप अक्षय कुणाल को सब कुछ बता दे। नीलम ने मन ही मन कहा। इधर कुणाल बातों ही बातों में अक्षय से पूछने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर अक्षय को कुणाल के ऊट पटांग सवालों से समझ आ गया कि वो उससे क्या जानने की कोशिश कर रहा है। तो अक्षय ने उसे साफ शब्दों में कहा, कुणाल, मुझे अच्छी तरह पता है तू क्या जानने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे उस करेली के बारे में कोई बात नहीं करनी। आई जस्ट हेट हर। कहकर अक्षय गुस्से में वहां से चला गया। तभी कुणाल का फोन बजा। फोन पर नीलम का कॉल देखकर कुणाल ने फोन उठा लिया। तो नीलम ने कहा, हेलो कुणाल, अक्षय ने कुछ बताया क्या? तुम्हें कुछ पता चला? तो कुणाल बोला, नहीं यार, बताना तो दूर की बात, वो तो मिष्टी का नाम तक नहीं सुनना चाहता, और यहां मिष्टी मुझे कुछ नहीं बता रही है। नीलम ने कहा। तो कुणाल बोला, आई थिंक हमें उन्हें थोड़ा वक्त देना चाहिए। क्या पता वक्त के साथ सब कुछ अपने आप ही ठीक हो जाए। तो नीलम सांस छोड़ते हुए बोली, ठीक है। कहकर नीलम ने फोन काट दिया। हम बहुत जल्द मिलेंगे कहानी के अगले भाग में। सुनते रहिए अपने आरजे सेट के साथ मस्त मौला। बाय बाय।